ओम शांति। आज 23 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। परमपिता परमात्मा निराकार शिव हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप से वो वरदानों से झोली भरते हैं। पिता के रूप से प्यार देते हैं, पालना देते हैं। शिक्षक के रूप से रोज पढ़ाते हैं। वरदानों से झोली भरते हुए हमें वरदानी मूर्त बना देते हैं। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, सदा संतुष्ट मणि भव। जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं वही औरों को भी संतुष्ट कर सकती हैं। अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, ब्राह्मण परिवार से, सर्वात्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। और ये सर्टिफिकेट उन्हें ही प्राप्त होता है जिनके पास सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। ऐसा पासपोर्ट लेने के लिए अपने में इन शक्तियों को धारण करो। संतुष्ट रहकर औरों को भी संतुष्ट मणि बनाओ। आज बाप दादा ने सिखाया कि आप बच्चों को यहाँ पर रहते हुए विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत बनने का मंत्र है मन मना भव मामेकम। केवल एक बाप को याद करना। इस पुरानी दुनिया में मनुष्यों को बहुत शौक होते हैं फैशन आदि करने का। तुम बच्चों को बहुत सिंपल रहना है, कोई भी फैशन आदि नहीं करना। तुम मैसेंजर के बच्चे हो, पैगंबर के बच्चे हो। तुम्हारा फर्ज है सबको पैगाम देना, सबको बाबा का परिचय देना। बाबा कितना मीठा है, कितना ऊंचे से ऊंचा है, पतित पावन है, सदगति दाता है, लिबरेटर है। उसकी महिमा ऊंचे से ऊंची है। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचान कर औरों का संबंध भी बाबा से जुड़ाना है। बाबा ने कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाई है। अब कोई विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने हैं। दे अभिमान और दिखावे में जो कर्म किए जाते हैं वो विकर्म बनते जाते हैं। अब सुकर्म करने का समय है। साथ साथ बाबा ने समझाया ये पुरुषोत्तम संगम युग, धर्माऊ युग है। लीप युग कहते हैं। कमाई करने का युग है। ये कल्याण करने का युग है। आपका फर्ज है सर्वात्माओं का कल्याण करना। बहुत सी आत्माएं जीवन में थकी हुई हैं, निराश हैं। रहम दिल बन उन आत्माओं को सहारा दो। आज खूब प्रैक्टिस करेंगे। मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे अपने अंदर सहन शक्ति और समाने की शक्ति, इसे विशेष रूप से धारण करना है। सर्वात्माओं को मिलते हुए दिल से ब्लेसिंग देंगे। संतुष्ट मणि भव, विकर्माजीत भव, सहज योगी भव, निरंतर योगी भव। साथ साथ एक व्रत रखेंगे आज के दिन में कि हम जब भी किसी से मिलेंगे उससे गुण ग्रहण करेंगे। अवगुण नहीं देखना, ना ही वर्णन करना है। ये एक दिन का व्रत आत्मा को बहुत पावरफुल बना देगा। अवगुण देखते देखते हम कहाँ तक पहुंच गए। और किसी का भी अवगुण, वो तो स्वयं उससे तंग है। हम उसका अवगुण क्यों देख रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। गुणवान बनने का मंत्र है सबसे गुण ग्रहण करना। तो आज बाबा के गुणों को भी लिखेंगे, उनकी क्या क्या महिमा है। जो हमारे आसपास हैं उनके भी गुणों को देखेंगे। लेकिन गुणों को देखते हुए गुणों का सागर बाबा याद रहे। ये परमात्म देन है। हर एक आत्मा गुणवान बने ताकि अवगुणों से बुद्धि हट जाए
बाबा से बुद्धि लग जाए। अब हम विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बनना है। पैगंबर मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। अब परमधाम घर जाना है, ये मैसेज देना है। क्वेश्चन है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसा फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में कोई फैशन नहीं करना। तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता होती है। फैशन की तो आवश्यकता ही नहीं। देवी देवताओं को देखो, कितने खूबसूरत हैं। वो कभी किसी पार्लर में नहीं जाते, दिव्य गुणों से सजे सजाए हैं। बाबा हम सबको संगम पर ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे आत्मा प्योर बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। गीत है, तुम ही हो मात पिता, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। ज्योति स्वरूप निराकार सर्वशक्तिवान की तरफ बुद्धि चली जाती। आत्मा ही बाप को कहती है, वो ही खिवैया है, जीवन नैया को पार करने वाला वो ही खिवैया। आज बाबा के टाइटल लिखेंगे कौन कौन से हैं। खिवैया है, पतित पावन है, सच्चा सच्चा पैगंबर है, मैसेंजर है, सर्व आत्माओं को मैसेज देते हैं, जिसको मैसेंजर पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं, वो तो झूठी महिमा कर दी। बच्चे समझते सिवाय एक के इस समय मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं है। सच्ची महिमा है तो एक शिव बाबा की है और किसी की महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन श्री लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं, भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। परंतु किसी को पता नहीं कि भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उनको कहते देवी देवताएं। ये बातें बाबा बैठ समझाते। भारतवासी कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को सब चाहते हैं, नई दुनिया सतयुगी दुनिया को सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है, हम सब भी अपने आप को चेक कर लेंगे कि कोई भी प्रकार का अहंकार तो नहीं। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसी को समझ नहीं। भारतीय सतयुग में पारस बुद्धि था और अब कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य इसको ही स्वर्ग समझ लेते हैं, सोचते हैं स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी हैं। साइंस कितना वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी भटकती रहती है। हम सब भी अपने आप को देख लेंगे, हमारी बुद्धि बार बार कहाँ जाती है? खाने पीने की तरफ जाती है, फैशन की तरफ जाती है, धन संपदा की तरफ जाती है, या सच्ची कमाई की तरफ जाती है। समझदार होते हैं वो लोग जो अपनी सच्ची कमाई को जोड़ते हैं, अविनाशी कमाई को जोड़ते हैं। बाबा ने कहा आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं?
कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम गाते आए हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो मात पिता, परंतु किसको कहना चाहिए? मात पिता कौन है ये भी नहीं जानते। मात पिता जरूर वर्षा देंगे। बाबा ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया। कहते बाबा हम तो आप बिगर अब किसी और से नहीं सुनेंगे, शिव बाबा से ही सुनेंगे, उनकी ही श्रीमत पे चलेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। अब तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती हम सो पावन थे और अब पतित बन गए। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसा कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बन गए। जो नंबर 1 पावन थे, नंबर 1 पतित बन गए। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते, शिव बाबा भी कहते मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में, ब्रह्मा तन में आता हूं। जो सतयुग के प्रथम जन्म में श्री कृष्ण है, वही लास्ट बर्थ में पिता श्री ब्रह्मा। शिव बाबा कहते मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युग पर आए हो। बाबा संगम पर आते हैं। ड्रामानुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते रहते हैं। अब बच्चों को ज्ञान मिला, हम सो देवी देवता थे, हम ही थे, हमें फिर से बनना है, फिर से वो देवत्व जगाना है। दिव्य गुण, धैर्यता, मधुरता, सरलता, संतुष्टता फिर से लाना है। बाबा कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म करना है, ये तुम बच्चे जानते हो। 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ नहीं सकते। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। कर्म कर्म विकर्म की गति बाबा ने समझा दी। अगर फिर भी कोई विकर्म करता है तो उसका दंड होता है। तुम बच्चे बुलाते आए हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। मैं तुम बच्चों को पावन बनाने आता हूं। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कोई भी बुरा कर्म नहीं होता, इसलिए कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो भी करते हैं वो विकर्म बनते हैं। देहाभिमान में, दिखावे में जो कर्म करते हैं विकर्म बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो छोटे बड़े सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते पतित पावन आओ, हमें आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन कोई रह नहीं सकता। जो भी पतित दुनिया है अब ये परिवर्तन होने वाली है। ये संगम युग है, सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहते हैं, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। कितना बड़ा कार्य होता है संगम युग पे, पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता। कलयुग में सब मनुष्य अधर्मी हैं, वहां सब धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों जाना चाहिए। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान आया है, तुम्हारी तीसरी आंख खुली है, बाबा के बने तीसरा नेत्र खुला है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते हैं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। 84 का चक्र लगाकर बिल्कुल दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाबा को पहचाना। संगम युग पर हमने शिव बाबा को पहचाना, उनकी पूरी पहचान मिली। मैं निराकार इस साकार तन में आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो, अब हमें ज्ञान मिला, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। हमें राजयोग कौन सिखाते हैं? स्वयं निराकार परमात्मा। वही बाप राजयोग सिखाते हैं, मूझने की बात नहीं। शिव बाबा हमें समझाते, हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा है। अब तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाबा समझाते, यह है पतित दुनिया, रावण का राज्य है। रावण पापात्मा बनाते हैं, बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। विकर्मा जीत बनने के लिए माम एकम याद करो, केवल एक बाबा को याद करो और कहीं बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमें अपना परिचय दिया, पतित पावन अपना परिचय देते हैं। बाबा ने अपनी पहचान दी, मैं सत्यम शिवम सुंदरम निराकार शिव हूं, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु हूं, शांति पवित्रता सुख का सागर हूं। तो बाबा कहते अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ऐसे मीठे बाबा को प्यार से याद करना है, उनका शुक्रिया करना है, उनको साथ रखना है। मीठे बाबा हम सबको भी मीठा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कर्म कर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। स्वयं पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। परमात्मा का पैगाम सबको देना है। योगी बनो, पवित्र बनो। वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें संतुष्ट मणि कहते हैं। अपने आप से, पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार से जो संतुष्ट रहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहते हैं। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, सबको संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वो विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सहन करने की, समाने की शक्ति धारण करो। दोनों शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। स्लोगन है रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल की स्टेज पर स्थित होकर सेवा करते हुए निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। सेवा क्या करनी है उनकी? मनसा सेवा। मन से उनको अच्छे वाइब्रेशन देंगे कि वो आत्माएं निराशा से मुक्त हो जाएं। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर रखते हुए अनुभव करेंगे, मैं संतुष्ट मणि। मैं अपने आप से, बाबा से, ब्राह्मण परिवार से सबसे बेहद खुश हूं, संतुष्ट हूं। जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है। विचार करें मुझे बाबा से क्या क्या मिला है।
जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए पर्याप्त है। संतुष्टता की चमक दूर दूर तक जा रही है। आज सबको वरदान देंगे शुभ भावों से संतुष्ट मणि भाव, विकर्माजीत भाव, सहज योगी भाव। जो भी कमजोर आत्माएं हैं उन्हें भी मनसा द्वारा सकाश दें। हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब अच्छा होगा। हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब अच्छा होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।